निक्की हत्याकांड का मामला एक तरफ जहां देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है और इस पर रोष भी जारी है, तो इसी बीच इस पूरे मामले पर कई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं जो इस केस की पूरी थ्योरी पर ही सवालिया निशान खड़े कर देती हैं। निक्की की बहन कंचन ने विपिन के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा यह जा रहा था कि दहेज के लालच में निक्की के साथ मारपीट और फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद सास ससुर मौके से फरार हो गए। हालांकि जब हमारी टीम ने इस मामले पर जांच करते हुए घटना के चश्मदीद से बात की तो कहानी कुछ और ही निकल कर आई। जिस अस्पताल में निक्की को घायल अवस्था में लाया गया था, वहां का जो मेमो है उस पर देवेंद्र नाम के शख्स का नाम लिखा था, यानी जो शख्स अस्पताल के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक निक्की को अस्पताल में लाया वो देवेंद्र था। देवेंद्र से जब हमने बात की तो पता चला कि देवेंद्र विपिन के ताऊ का बेटा है। उसने बातचीत में कहा कि घटना के वक्त विपिन बाहर था और जब शोर मचा तो पहले विपिन घर की तरफ भागा और फिर देवेंद्र घर की तरफ भागा। घटना के बाद आपाधापी में जब वो लोग निक्की को अस्पताल लेकर जा रहे थे तो अस्पताल ले जाने वालों में देवेंद्र, निक्की की सास और ससुर शामिल थे। साथ ही रास्ते में निक्की ने ये तक कहा कि मुझे पानी पिला दो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या कुछ बताया चश्मदीद देवेंद्र ने, सुनिए। भाई निक्की ने आग लगा ली, मैं दौड़ के आया, उससे मैंने पूछा कि गाड़ी निकाल और बैक कर हॉस्पिटल लेके चलते। मैं अंदर गया, अंदर और लोग भी इतने आ चुके थे मुझसे पहले भी। परिवार के कितने लोग अंदर थे उस समय जब आप अंदर गए? अंकल थे, विपिन था, मैं भी पहुंच गया। सब लोग अंदर मैं पहुंच गए थे और भी दो लोग थे जो हैं यहाँ में मेरे साथ, जो मुझसे भी एक सेकंड पहले पहुंच गए थे, जो लेके आए उतार के बॉडी, मतलब जलती हुई को। वो किसने बुझाई? फिर आग बुझ चुकी थी अच्छा, बुझ चुकी जब मैं पहुंचा। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद उसमें हम जो गाड़ी बैक करके लगा दी, गाड़ी में लेके चले गए। कहाँ पे गए? फोर्टिस हॉस्पिटल। कौन कौन था? मैं था, विपिन के पिताजी थे, विपिन की माताजी थी और निक्की थी। तो निक्की बेहोश थी? नहीं, बातचीत करती गई थी। क्या बातचीत हो रही थी? वो ऐसे ही मुझे मतलब थोड़ी कराहट थी, दर्द था और ये कह रही थी कि मुझे पानी दे दो, मुझे सांस में लेने में दिक्कत है। ऐसे मतलब बोलती जा रही है। फिर आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे? हॉस्पिटल को आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि क्यों किया या कैसे हुआ? देखो सर, ये हम पूछ नहीं पाए, इतनी जल्दी थी। पहले हमारा पहला एम था कि हम पहले हॉस्पिटल पहुंचे। कितनी देर लगी यहाँ से अस्पताल पहुंचने में? 10-15 मिनट। ठीक है। फिर हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दी और एडमिट कराने के बाद भी वो बातचीत कर रही थी। ठीक है। डॉक्टर को उसने बयान दिए, डॉक्टर के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद पुलिस कब आई? पुलिस तभी आ गई थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद। हॉस्पिटल में फिर रेफर कब किया? रेफर किया और उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद रेफर किया। तो देवेंद्र के ये बयान इस मामले पर अब कई नए एंगल सामने ला रहे हैं। कंचन और निक्की के मायके वालों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे उन पर भी सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।